नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। यह महाराष्ट्र की राजनीतिक मुद्दा इसलिए कह रहा हूं कि इस समय जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, ऐसी लोगों की अटकलें थी। लेकिन हम लगातार कहते आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। लंबा होगा, कब होगा मालूम नहीं, और वही हो रहा है। इसी पर हम फिर और अधिक जानकारी के लिए हम हमारे सहयोगी अनिल सतेश जानेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं होगा। सर, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं होगा? सर शॉर्टकट सवाल है। नहीं, मैं शॉर्टकट को लॉन्ग कट करता हूँ। सर देखो, ये बच्चू कडू जी करके एक आमदार है, वो है अपक्ष, वैसे उनका खुद का एक अकेले के वन मैन शो पार्टी है, मगर शेतकरी है उनके साथ। तो सर उनके पास वो दिव्यांग जो बोलते हैं उनके लिए बहुत काम करते हैं, वो पहले से करते हैं। तो उनको आज अनाउंस किया कि उनको मंत्री पद का दर्जा दे रहे हैं, मंत्री पद नहीं दे रहे, दर्जा दे रहे हैं। मतलब उनको वो सब फैसिलिटी मिलेगी, मगर वो खुद को नामदार नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो मंत्री नहीं है। मंत्री पद का दर्जा है। सर मंत्री पद का दर्जा जिनको दिया गया है, ऐसे 100 लोग मुझे मालूम है महाराष्ट्र में। वो बिकता भी है। हाँ, वो बिकता भी है, पहले से भी बिकता है, महाआघाड़ी के जमाने में भी बिकता था। तो सर ये जो बच्चू कडू है वो बहुत कड़ू है, मतलब कड़वट है। और पिछले कुछ दिनों से तो इतने हाथ पांव मार रहे थे कि मंत्री 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 मुझे मंत्री बनाओ, ऐसा कर रहे थे पूरा। मुझे मंत्री नहीं बनाया तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर ये मंत्रिमंडल ने, ये मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने हमको चुतिया बना रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर ये मैं जब से सिंधिया सरकार बनी है तब से सुन रहा हूँ मैं। तो वो तो बच्चू कडू इसी तरह से बोलते हैं, मुझे नहीं किया मतलब ये मंत्रिमंडल को कोई आधार ही नहीं। मतलब संजय राउत क्या बोलेगा, इतने जहरीले शब्दों में बच्चू कडू बोल रहे थे। तो कैसे है ना कि हम मराठी में बोलते हैं उसको, त्रस्त संबंधा शांत रहा। संबंध मतलब भूत, वो जो रहता है भूत, उसमें एक प्रकार होता है संबंध। तो वो बहुत खलबली मचाता है, बहुत तकलीफें देता है लोगों को। तो उसके लिए कुछ ऐसा एक आहुति देते हैं और बोलते हैं त्रस्त संबंधा शांत रहा। सर शांति की कल्पना आपको मालूम है, घर में भी कोई शांति पूजा कराई जाती है। शांति पूजा करते हैं, वास्तु शांति करते हैं। वो सब वो वास्तु शांति है, वो अच्छे लोगों की नहीं होती, बुरे लोगों की होती है। भाई किसी की बुरी नजर न पड़े, ये पड़े, इसके लिए वो शांति है। सर वो शांति की जो कल्पना है ना, वो बुराई टालने के लिए होती है। तो सर मेरा अभी जाते जाते एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जो कहने लायक है कि मेरा जन्म जब हुआ तब सिर्फ अमावस्या नहीं थी, ग्रहण भी था। और वो ग्रहण के एकदम मध्य में, जब वो ग्रहण चरम सीमा पे था, तब मैं पैदा हुआ। तो मेरे आजोबा उस समय वो ग्रैंडफादर के यहाँ ये होते थे, वो प्रार्थना के लिए बैठे थे कि भाई ये बच्चे का जन्म ये ग्रहण काल में मत हो, क्योंकि बहुत अशुभ माना जाता है। तो हुआ, अभी क्या करेंगे। फिर मुझे मेरी माँ बताती है कि वो गाय के सामने इसमें एक टोपले में मुझे रखा था, फिर गाय के जीभ से मुझे स्पर्श किया, गाय का गोमूत्र से, बहुत सारी बड़े बड़े विधि किए शांति के लिए। तो सर ये जो है अपना बच्चू कडू, ये बच्चू ऐसे समय पैदा हुआ है कि उसकी शांति करनी ही जरूरी थी, इसलिए तो उसके लिए उनको क्या कर दिया कि एक दर्जा दिया जा रहा है, एक दर्जा दे दिया। मतलब क्या है, मैं भी आपको संपादक का दर्जा दे सकता हूँ, आप तो संपादक है ही, बिल्कुल हाँ, मगर मैं आपको और कोई मैं बोलूंगा कि ये घर के आप राज्यपाल है, ऐसा बोलूंगा, उसके कोई मतलब होता क्या है? राज्यपालाचा दर्जा मतलब काय आहे, त्याला काय अर्थ नसतो, फक्त तुला एक गाडी मिळते, लोक सलाम करतात आणि लाल दिव्यातून फिरता येतं, उसके परे कुछ नहीं होता है। राज्य मंत्री उसको कोई साइन करने का अधिकार नहीं है, वो आमदार ही है। मगर कैसा है कि अंदर से आमदार है, बाहर अंदर से तमाशा ही है, ऊपर से कीर्तन, बाहर से कीर्तन चल रहा है, अंदर तमाशा है। सर तो ये क्यों किया? यूपी में ऐसे बहुत से लोगों को दिया जाता है। हाँ, कुछ नहीं लिखा। अरे वो तो पैसा, कल परसों मुझे एक यूपी वाले का फोन आया था, उसने मुझे बोला कि 1 करोड़ में राज्य मंत्री पद का दर्जा दे रहे, 1 करोड़ में, 1 करोड़, हाँ, और आपको जेड सिक्योरिटी भी मिलती है उसके साथ। वो भी चल रहा है महाराष्ट्र में, इतना नहीं है मगर चल रहा है। तो सर
हम अभी मॉल बिल में जाते हैं ना, जी तो पुलिस वाले दिखते हैं अपने को बहुत बार, या बॉडीगार्ड दिखते बॉडीगार्ड हैं। सर वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए जो लोग हैं, जी इधर उधर के उड़ान टप्पू, उनकी बीबी बच्चे जी। जब शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने बॉडीगार्ड और गाड़ी उसको दे देते हैं, ये बिल्कुल, दिखाने के लिए कि बिल्कुल। भाई ये कोई बड़ा आदमी आया। और वो बॉडीगार्ड जो है वो पहले जाके दुकानदार को बोलता है, मैडम अरे ये आपके अमुक अमुक साहब है, उनको मंत्री पद का दर्जा है। अरे विजिटिंग कार्ड पे लिखते हैं मंत्री पद का दर्जा, ऐसा लिखा हुआ मेरे पास कार्ड है पड़े। हाँ, मगर ये कैसा है, ये दर्जे को कोई कीमत नहीं, मगर बच्चों को जो को दे दिया वो भी खुश हो गए। मतलब कैसे हो गया कि जहाँ कुछ नहीं शादी भाई तो नहीं हुई, चलो कम कुछ से तो सही। कम साखरपुड़ा तो कर दिया। ऐसा तो कुछ है, जी। क्योंकि उन्होंने तुरंत बोला कि मुझे मंत्री पद का दर्जा दिया, इसका मतलब है कल अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और उसमें दिव्यांग मंत्रालय खुलता है तो मैं ही मंत्री होगा। बिल्कुल इसकी ये इंडिकेशन है। अरे बेटा अभी नहीं न किया तेरे को, तू वेट क्यों नहीं किया? शिंदे साहब को भी वेट करना चाहिए था कि भाई शांत रहो, शांत रहो, मंत्रिमंडल जल्दी विस्तार होने वाला है, उसमें तुमको दिव्यांग मंत्री पद का देने और वाले लोगों हैं, को मिलेगा साथ में, तुम और उनको मिलेगा, तब तुमको समझ है। तुम तो ऐसे अंगात आलेल्या बाईक करायला लगे, अंगात येते ना, पाहिले का नाही मराठीमध्ये, अंगात येते ना बाईच्या, वो क्या बोलते हैं उसको, शक्ति संचार होता है, देवी 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 या कुछ आता है उसके अंदर, वैसे इनके अंदर वो मंत्री पद की देवी आ गई थी, ऐसे 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 कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके आगे चलो कुछ डाल देते हैं, नारियल करके फोड़ दो। दर्जा दिया। अगर 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 मंत्री पद का मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला होता जी। तो उनको बोलते थे, अरे 8 दिन के बाद हो रहा है, क्या के लिए 8 दिन के लिए दर्जा ले रहे हो, 15 दिन में हो रहा है, क्या के लिए ले रहे हो, या सबके महीना साथ भर है। पकड़ो, महीना भर हाँ, पकड़ो। मगर होने वाला नहीं है, ये सिर्फ शिंदे और फडणवीस को मालूम है, और इसको झनक लग गई, वो झनक भी अपनी वजह से लगी होगी। तो हम ही बोलते हैं, ये बाकी सब दुनिया जो है, सब यूट्यूब वाले बोलते हैं, ये चैनल वाले तो रोज पब्लिक को चुतिया बनाते हैं। कल मंत्रिमंडलाचा विस्तार होने का संबंध फडणवीस दिल्ली जाके आए। अरे वो दिल्ली के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जाते हैं और बिना एकनाथ शिंदे से कुछ ये किए जाएंगे क्या? अकेले भाजपा का विस्तार है क्या? इनका भी है, 10-10 उनको भी दोनों साथ में रहते हैं। करेंगे। बिल्कुल। फिर नए नए मुहूर्त देते रहते हैं वो मंत्रिमंडल के, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है सर। जब तक राहुल नार्वेकर का डिसीजन नहीं आता है जी 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 तब तक मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला ही नहीं है, और तो वो होने वाला नहीं है करके इनको मंत्री पद का दर्जा दे दिया। अब एक और सर, खबर है कि ये केंद्र से जो केंद्रीय मंत्री विस्तार होगा उसके बाद ये राज्य का होगा, सर तब वो तो जो ये बात देते हैं कि 17 तारीख को विस्तार, 1 या 2 जूनच्या मध्ये 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 विस्तार, वही अभी वही चैनल दिखा रहा है वो जी। अपना। दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं ना, तो हमारा ये जो इशारा रहता है, हमारा टीवी उधर रहता है, तो टीवी पे लाइन आती रहती है इसके लिए, और इधर हम इशारा करते हैं तो हमारे दूसरे जो लोग आते जाते रहते हैं उनको रोकने के लिए कि बात मत करो, और सामने करता हूँ तो हमारे पूरा स्टाफ रहता है। तो सर उधर लिख रहे हैं अभी जी की केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार। अरे लेको, तूच तर काल सांगितलं ना मला की 30 तारखेच्या आत होणार, संसद भवनाच्या उद्घाटनानंतर नक्की होणार, मंत्रिमंडल राम, ये 6 लोग रहेंगे बीजेपी से, ये 6 लोग रहेंगे शिवसेना हिंदे से, यही नाम देते हैं जी। हाँ, यही हल्लोकल्लोल करते हैं। फिर जिनके नाम आते हैं ना वो भी इतने चूतिया रहते हैं सर, ये शब्द यूज करने बिना मेरे को होता ही नहीं है सर। वो उनका अभिनंदन का तांता लग जाता है, लोग फूल लेके, अरे आज ये फलाने टीवी में आपका फोटो देखा, आप मंत्रिमंडल में आ रहे, ये लो फूल, हमारे को याद रखना। हाँ, जब मंत्री बनोगे तो जो कुछ माल पानी का धंधा होगा, कुछ दलाली ठेके बेके देने होंगे तो हमको याद रखना, या दलाली काम ही दे देना। हाँ दलाली का काम दे देना। Yes. तो वो, और ये भी पागल वो फूल स्वीकारते हैं, ये नहीं बोलते कि क्या मालूम होने वाले के नहीं है सर। ऐसे 1-2 कल से नाच रहा है हाँ। कि मित्र मंत्रिमंडल नक्की, मित्र मंत्रिमंडल नक्की, वो नहीं आने वाला है। नाम लेंगे ना उसका। जी जी। तो क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा आपके हिसाब से? आप सवाल मेरा शॉर्ट जब वाला है। तक राहुल नार्वेकर का डिसीजन नहीं आता है जी। तब तक नहीं आएगा। और कब तक आएगा डिसीजन? इस साल तो नहीं आएगा, 2024 2024 में शायद 2024 के चुनाव के इंतजार करें। हाँ, अभी ये मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत नहीं। जो कोई रोने को बैठेगा, मैंने एंटीबेट पाइए, उसको एक दर्जा दे देंगे सर। अभी जर्दा और दर्जा ये महाराष्ट्र में बहुत चलेगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार इतने में होने वाला नहीं। अगर होता तो वो
लक्षण दिखते थे, वो लक्षण कोई नहीं। वो दोनों बोल रहे लवकरच, तो लवकरच का मतलब कुछ भी होता है ना। मैंने वो जैसे कश्मीर का बताया। महाराष्ट्र में दो चीज पेंडिंग, मतलब लोगों को बहुत इंतजार है। एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार, दूसरा महानगर पालिका चुनाव। ये दोनों का लोग मतलब मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है, और ये दोनों लगता है 2024 में जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2023 में क्यों लेंगे? खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्या? शिंदे और फडणवीस अगर अभी ये चुनाव करते हैं स्थानिक स्वराज्य संस्था के, और फाइट होती है तो सर वो झटका नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि आम आदमी जो है उसमें हलचल है। और कौन किसके साथ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। उबाठा भी भाजपा के साथ जाएगी कई जगह, तो वो लेंगे ही नहीं, लेना ही नहीं है उनको। सर नया बहाना निकालेंगे। हमने परसों से वीडियो बनाए थे, उसमें बहुत सारे व्यूवर्स थे जो उनका एक ही कहना है कि भाजपा को अब उद्धव को नहीं लेना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए। उद्धव को साथ में? हाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर वो आते भी हैं चल के तो नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। ये सर जो शिंदे साहब का भी विरोध है उनको साथ में लेने के लिए। उन्होंने, मैंने शायद आपके यहाँ या किसी और वीडियो में कहा कि मरे हुए को क्यों जीवन दान दे रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही बोले हैं। तो 90% लोगों का यही प्रतिक्रिया रहा सर कि उद्धव को जो है भाजपा कदापि लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने गद्दारी किया है वो ऐसा गद्दारी कोई नहीं कर सकता है। पार्टी के साथ जा सकते थे फिर भी नहीं गए थे। हाँ 2014 में अगर कुछ और होता, अगर ऐसा किए होते, लेकिन 2019 में साथ में चुनाव लड़के अगर दूसरी साथ सरकार बनाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं बराबर, होगा भी नहीं। जी होगा भी नहीं। तो हमारा चर्चा यही था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन टीवी मीडिया पे जो है लगातार खबरें रहते हैं कि आज होगा, कल होगा, ज्यादा करके। तो उनको टीआरपी बढ़ाना है ना, रोज नए 6 फोटो दे देते थे। जी क्या करेंगे अभी? तो आपको क्या लगता है, हमारे इस चर्चा के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही जरूरी है? क्या राज्य में जो शासन चल रहा है 2 आदमी भी चला सकते हैं। जिस तरह से प्रशासन चल रहा है, जिस तरह शासन चल रहा है, ऑफिसर आपको क्या लगता है कि इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही जरूरी है या कुछ और? तो आपकी प्रतिक्रिया का हमारा इंतजार रहेगा, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपने, लिंक के थ्रू देख रहे हैं। मेरे को सर आश्चर्य बता है, आपके कई वीडियो 50-50 हजार के आगे जा रहे हैं जी, और हमारा सब्सक्रिप्शन कम क्यों है? अरे आप सबको चाहिए, मेरी अपील है आपसे कि आप सब्सक्राइब करो। देखते हो, प्यार से देखते हो, अभिप्राय देते हो, फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए तो हमको वो सर मेरा ताज्जुब तो इस बात पे होता है, बहुत से हमारे मित्र हैं जो चैनल देखते हैं, अब मेरा वीडियो मिलता है, हाँ मिलता है, सब्सक्राइब किए, हाँ किया हूँ, जब उनका मोबाइल लेके देखता हूँ तो वीडियो सब्सक्राइब नहीं रहता है। मैं खुद उनका मोबाइल लेके तो बहुत से लोगों को सब्सक्राइब क्या होता है ये पता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, जो आप हमारा जो लोगो है उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर लिख के आएगा सब्सक्राइब, तो उसको टिक कर देंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे तो हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको जो वीडियो ऑटोमेटिक जो है जैसे ही हम लोड करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।